जबरदस्ती बाढ़ का पानी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदों के तौर पर बारिश नहीं, आफत बरसी है। तो आप सभी से आग्रह है कि कुछ सावधानियां हम स्वयं बरतें। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं और आलम यह है कि बूंदों के तौर पर अब बरसी आफत की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से वैनगंगा के किनारे बसे गोंगलई, बालाघाट, चिचगांव, भमोड़ी जैसे कई गाँवों में पानी बाढ़ का घरों तक पहुंच चुका है, गलियों तक पहुंच चुका है, प्रमुख मार्गों तक पहुंच चुका है। इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बालाघाट से वारासिवनी मार्ग की है, जिसे डेंजर रोड के तौर पर जाना जाता है। और इस मार्ग पर नदी का रिटर्न पानी अब सीधा शहर की ओर नालों के जरिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और इन्हीं हालातों में आप देख रहे हैं कि यहाँ के 3 से 4 प्रमुख ऐसे नाले, जिनके ऊपर ब्रिज के ऊपर कहे तो 4 से 5 फीट तक पानी का लेवल बढ़ चुका है। बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डालकर या फिर कहे लापरवाही करते हुए पानी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर पुलिस के द्वारा यहाँ पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, खतरे को इंगित किया गया है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। अभी अभी ये युवा यहाँ पर ट्रिपल सीट जो है बाइक से क्रॉस करते हुए हमें नज़र आया। ये तस्वीर हम लगातार आपको बालाघाट से दिखा रहे हैं। आगे चलेंगे हम और आपको दिखाएंगे ऐसी तमाम सड़कें जहां पर इस समय वैनगंगा का पानी पुल के ऊपर बहते हुए नज़र आ रहा है और लोगों को मजबूरीवश अपने घरों की ओर रिटर्न होना पड़ रहा है। यानी कि अपनी आगे की यात्रा वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपने गंतव्य तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इधर भी लगा देना चाहिए। अरे कैसा लगा इधर रोड उधर रोड बढ़ रहा है क्या पानी? बाढ़ का पानी क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि गनीमत ये है कि ये सुरक्षित निकल भी गए हैं, क्योंकि पानी का लेवल अभी काफ़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ेगा तो हो सकता है कि किसी के लिए मुसीबत बन सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आषाढ़ के महीने में बूंदों के तौर पर बारिश नहीं, आफत बरसी है। और इसका ये नज़ारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बालाघाट ज़िले से। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं गोंगलई मंडी मार्ग पर। मेरे पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं। वैनगंगा का जलस्तर रिटर्न होकर अब गांव की ओर बढ़ रहा है। आसपास के जो आश्रम है, मंडी है, उसके प्रांगण तक पानी पहुंच चुका है और रोड पूरी तरह से बालाघाट के लिए बंद हो चुकी है। बालाघाट पहुंचने वाले अधिकांश मार्ग, चाहे वारासिवनी से होकर हो या फिर बाईपास होते हुए लांजी की ओर बढ़ने वाले मार्ग हो, इन सभी मार्गों पर वैनगंगा का जल स्तर इस कदर बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि अब इन रास्तों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। कुछ जगहों पर ज़रूर लोग जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि वो ऐसा न करे, क्योंकि ऐसे में ही हादसे हो सकते हैं और हादसों की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस का अमला मौजूद नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी समझदार है। पानी ज़्यादा होने की वजह से लोग यहीं से रिटर्न भी हो रहे हैं। पर यहाँ प्रशासन का भी कोई अमला यहाँ खड़ा नहीं है। यहाँ की मतदाता, ये पब्लिक जो जागरूक लोग है, इसलिए यहाँ भी समझदारी से वापस जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पुलिस प्रशासन रहना चाहिए। अच्छा, कोई ज़बरदस्ती तो यहाँ से जाने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो इस मार्ग के बंद होने से क्या समझ में आ रहा है? इस मार्ग होने से पूरा भी गोंदिया मार्ग पूरा बंद हो गया है ना। अच्छा। आवागमन पूरा बंद हो गया है। ये नगपुरे जी है और यहीं के निवासी है। इनका कहना है कि ये मार्ग बंद होने की वजह से लांजी की ओर से, गोंदिया की ओर से आने वाले वाहन अब बालाघाट में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वारासिवनी की ओर से आने वाले नालों पर भी वैनगंगा का पानी रिटर्न होकर शहर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे हालातों में वहां पर भी 3 से 4 स्थानों पर पानी पुल के ऊपर से बहाव देखने मिल रहा है और ये मार्ग भी बंद हो चुका है। हो सकता है कि इसकी वजह से बालाघाट शहर में ट्रैफिक का कंजेशन आपको देखने मिले, क्योंकि एकमात्र रास्ता जो आरओबी तैयार हो रहा है गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर, वहां से होकर गुजरेगा। तो ऐसे हालातों में ट्रैफिक का कंजेशन आपको निश्चित ही देखने मिल सकता है। इन हालातों में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, उन्हें लंबे जाम का सामना भी करना पड़ सकता है।
भीमगढ़ बांध से आज 2 गेट दोपहर के 12 बजे खोले गए हैं की वजह से वैनगंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। शाम होते होते बालाघाट के कई मार्ग बंद हो चुके हैं। खासकर डेंजर रोड, गोंगलई मार्ग, इन मार्गों पर पड़ने वाले वैनगंगा नदी से निकलने वाले नालों पर ब्रिज के ऊपर पानी का लेवल 5 से 6 फीट हो चुका है। ऐसे हालातों में यहाँ पर प्रशासन के द्वारा संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं। प्रिकॉशन के लिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और कुछ जगहों पर बैरिकेड्स के जरिए लोगों को आवाजाही करने से रोका जा रहा है। जिला कलेक्टर मृणाल मीणा ने अभी एक मैसेज जारी किया है और इस मैसेज के माध्यम से उन्होंने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ के हालात में ऐसे स्थानों को पार करने की कोशिश न करे जहां पर पुल के ऊपर से अधिक पानी प्रवाहित हो रहा हो या फिर नदी का पानी रिटर्न हो रहा हो। इन निर्देशों के तहत कलेक्टर ने अपील की है लोगों से कि वो प्रशासन और पुलिस का सहयोग करे ताकि किसी भी तरह की जनहानि या फिर कोई भी घटना सामने न आए। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालाघाट जिले में पिछले 2 दिन से लगातार निरंतर बारिश हो रही है। आप सभी को पता है, निरंतर बारिश होने से जल स्तर नदियों में भी बढ़ता है और अन्य विभिन्न इलाकों में भी उसका प्रवेश होता है। प्रशासन और पुलिस की टीम इस पे लगातार नगरपालिका और ग्रामीण विकास विभाग के साथ में, पंचायतों के साथ में लगकर कार्य कर रही है। ये भी आवश्यक है हमको जानना कि भीमगढ़ डैम से जब भी पानी छोड़ा जाता है तो नदियों में जल स्तर बढ़ता है और उससे जल भराव की स्थिति और गंभीर होती है और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में बाढ़ का रूप ले लेती है। मैं सभी बालाघाट जिलों के नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि क्योंकि आज 12 बजे भीमगढ़ डैम से पानी छोड़ा गया है तो आप सभी से आग्रह है कि कुछ सावधानियां हम स्वयं बरतें। पुलिये, रपटे जिनके ऊपर से पानी निकल गया है, जहाँ पे सूचना लगी हुई है, जहाँ पे बोर्ड लगे हैं, बैरिकेड लगे हैं, कृपया करके उसको क्रॉस करने का प्रयास ना करें। पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करें। जहाँ पर भी जल भराव की स्थिति है अपने शासकीय कार्यालय में संपर्क करें, दूरभाष के दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नगरपालिका और पंचायत की टीम अवश्य आपका वहाँ पे सहयोग करेगी। जहाँ पे जल भराव होता है प्रशासन के द्वारा सुरक्षित स्थान ऊंचे स्थलों पे चिन्हित किए गए हैं। आप सभी से आग्रह है कि ऐसी स्थिति में वहाँ पे शिफ्ट करने में प्रशासन का सहयोग करें और इसी के साथ में अपने मवेशियों को सुरक्षित रखें और किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर अपने प्रशासन के द्वारा दिए गए नंबर पे या अपने निकटतम कार्यालय पे ज़रूर संपर्क करें।